नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे के बाद प्रदेश की सियासत जो है पूरी तरीके से गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी नेताओं की बयानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस नेताओं के लगातार सामने आ रहे बयान उनकी बौखलाहट को साफ दिखाई दे रही है। और वही हनी पाठक ने कांग्रेस नेताओं के रुख की तुलना मौन से करते हुए कहा, आरोप लगाए कि परिस्थितियों के हिसाब से उनका रुख बदलता जा रहा है। तो वही बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में जब भी आपदा आई कांग्रेस नेता दूर दिखाई दिए, लेकिन चुनावी माहौल बनते ही यह प्रदेश में पहुंचकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चुनावी पर्यटन करने वाला साफ तौर पर बताया है। तो वही आपको बता दें, हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एसएसपी कार्यालय में किए गए व्यवहार की भी हनी पाठक ने निर्दलीय काफी ज्यादा आलोचना की है। कांग्रेस पर कार्यशैली पर इस दौरान उन्होंने सवाल उठाए। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि सूरज की तपन कांग्रेसियों से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि एक मोम के पुतले सा है इनका किरदार। जिस प्रकार से ये लगातार उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इनके जितने भी नेता हैं वो एक पर्यटक नेता बन के ही उत्तराखंड में आते। नहीं तो अगर आप पूरा इतिहास देखें उत्तराखंड में, तो जब जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपदा आई, इनके सभी नेता नदारद रहे हैं। जब जब उत्तराखंड को ज़रूरत पड़ी कि हाँ विपक्ष भी इसमें सहारा बनकर साथ दे, उस समय ये नदारद रहे। तो इस समय बार बार इनका आना सिर्फ चुनावी स्टंट बनकर रह गया और पर्यटक नेता बनकर रह गया है। और जिस प्रकार से इनकी जब भी कहीं भी हार दिखती है, जब भी कहीं इनको हताशा दिखती है, तो ये सरकार पर ठीकरा पूरी तरह से फोड़ते नजर आते हैं। जब भी ये कहीं हारते हैं ईवीएम को गाली देते हैं, जब ये कहीं से जीत जाते तो ईवीएम एकदम दूध और गंगा जल से नहा चुकी होती है। तो इस प्रकार से जब भी किसी भी कार्यक्रम में इनके लोग नहीं आ पाते हैं, तो इससे पहले भी आपने करण मारा को देखा होगा कि लोग इनके साथ रैली में नहीं जुड़े तो इन्होंने कह दिया उत्तराखंडियत पर थूकता हूँ। राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में इनको मजबूरी बस जब देखे कि कोई नहीं आ पा रहा है तो उसमें नाच गाने का प्रोग्राम कर दिया। वही बता दिया आपको, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी रैली के दौरान वाहनों को रोके जाने के आरोप को लेकर उत्तराखंड में सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी मामले में नैनीताल पुलिस की कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या समेत कई नेताओं ने पहले नैनीताल एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया था। अब इसी मुद्दे को लेकर उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो यहाँ को बता दें, विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ता सुभाष चौक पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका गया। विधायक आदर्श चौहान ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि खड़गे की रैली में जाने वाले बसों को पुलिस ने रोका और कार्यकर्ताओं के रास्ते में बाधा डाली हुई। आपको बता दें, उन्होंने यह भी कहा कि जब कांग्रेस नेता एसएसपी से मिलने पहुंचे तो उनसे मुलाकात का मौका नहीं मिला। कांग्रेस ने कार्रवाई को लेकर आंदोलन तेज करने के साफ तौर पर इस दौरान चेतावनी दी है। देखिए, नैनीताल पुलिस हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती है, क्योंकि उस दिन जब हमारे खड़गे जी 8 तारीख को हल्द्वानी आने थे तो वहाँ की पुलिस प्रशासन ने तमाम बसों को रोकने का काम किया। तमाम हमारे जो कार्यकर्ता जा रहे थे उनके रास्ते में व्यवधान डाला। तो हमारे कुछ नेता क्योंकि एसएसपी से मिलने वहाँ गए, लेकिन एसएसपी वहाँ मिलने के बजाय ऑफिस छोड़ के चले। तो इसको देखकर थोड़ा बहुत रोष हमारे नेताओं में हुआ, लेकिन उसको वो दूसरा रंग देना चाहते हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। इसी को लेकर आज उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन का पुतला देखा। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, देहरादून में डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राहत की खबर दी है। मुख्य चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के मुताबिक जिले में अब तक डेंगू के कुल 62 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें 32 मरीज देहरादून के बताए जा रहे हैं, जबकि 30 मामले दूसरे जिले या राज्यों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल जिले में डेंगू के सिर्फ 5 पॉजिटिव केस है, जबकि कुछ समय पहले यह संख्या जो है 10 थी। राहत की बात यह है कि 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और अस्पताल में
भर्ती मरीजों की हालत अभी सामान्य बताई जा रही है। किसी भी मरीज की स्थिति गंभीर नहीं है। तो फिलहाल डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की निगरानी लगातार जारी है। तो वही आशा कार्यकर्ता और डेंगू के जरिए जो है घर घर सर्वे किए जा रहे हैं। नगर निगम पूरी तरीके से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम के सहयोग से संवेदनशील इलाकों में लगातार जो दवाओं की छिड़काव की जा रही है। विभाग के अनुसार फिलहाल डेंगू के एक भी मरीज आने की संभावना नहीं जताई जा रही है। तो ये आपको बता दें, स्थिति नियंत्रण में है। ये आज वर्तमान तक अगर कल की हम बात करते हैं तो कल तक जो 62 केसेस जो थे वो टोटल पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 32 हमारे देहरादून के हैं और 30 केस जो हैं वो दूसरे जिलों या राज्य से आए हैं। और कल जो थे वो 10 एक्टिव केसेस थे। आज की अगर हम अभी आज की बात करते हैं तो सिर्फ 5 एक्टिव केसेस हैं, बाकी 5 डिस्चार्ज हो चुके हैं और सभी सामान्य है, कोई भी किसी को भी सीरियस कंडीशन नहीं है। 5 जो हैं वो इस समय अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। तो बाकी लगातार हमारे द्वारा जो डेंगू वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा भी सर्वे किया जा रहा है, हमारी आशाओं के द्वारा भी सर्वे किया जा रहा है और नगर निगम के माध्यम से फॉगिंग और लार्विसाइड दवाई का स्प्रे का कार्य भी लगातार जो है वो किया जा रहा है। तो कहीं पे अभी तक इस तरह का कहीं भी कोई क्लस्टरिंग देखने को नहीं मिली है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा केसेस जो है वहाँ पे निकल रहे हो। तो इस तरह की क्लस्टरिंग जो है वो देखने को अभी तक कहीं पे नहीं मिली। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर ने देहरादून क्षेत्रीय केंद्र का दौरा किया। अपने पहले दौरे के दौरान उन्होंने क्षेत्र केंद्र के कामकाज, बुनियादी सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की। तो आपको बता दें, कुलपति ने बताया कि वर्ष 1999 में स्थापित देहरादून क्षेत्रीय केंद्र इस समय पूरे उत्तराखंड में 21 स्टेट सेंटर संचालित कर रहा है। तो वही देश और विदेश में करीब 40 लाख विद्यार्थी इग्नू से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इग्नू अब पारंपरिक शिक्षा के साथ डिजिटल लर्निंग की ओर भी लगातार जो है स्कूल एजुकेशन पर भी खास जोर देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्षेत्रीय केंद्रों को भविष्य से स्किल हब के रूप में विकसित करने की योजनाएं बनाई जा रही है। तो वही ये भी कहा गया है कि युवाओं की जरूरतों को देखते हुए 9 विषयों में से वर्षीय मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। वही आपको बता दें, शुरू कर दिए गए हैं फिलहाल ये प्रोग्राम। कुलपति ने यह भी कहा कि इग्नू उत्तराखंड के युवाओं को बेहतर उच्च शिक्षा और रोजगार परक कौशल उपलब्ध कराने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रहा है। ये मेरा पहला विजिट है एक्चुअली देहरादून में, क्षेत्रीय केंद्र में। देहरादून आना जाना रहा, बट क्षेत्रीय केंद्र में सीधा, और वो भी एज ए कुलपति पहली बार मैं आ रही हूँ और बहुत अच्छा लगा। मैं देख रही हूँ इसका बिल्डिंग काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी जगह में, लोकेलिटी में ये मिला है। जैसे आप सब जानते हैं, ये पहले आई थिंक 1999 से ये सेंटर बना है और पहले लखनऊ के साथ जुड़ा हुआ था जब उत्तराखंड हुआ है तो उसमें। और जो कवर कर रहे हैं मैं देख रही हूँ उसमें 21 स्टडी सेंटर्स हैं और स्पेशली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि पूरा उत्तराखंड को कवर कर रहा है। साथ के साथ हमारा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी है, पर जैसे आप जानते हैं इग्नू का एक अलग ही ब्रांडिंग है। इग्नू में हमारा अभी आज अगर देखें, आज के दिन में ऑलमोस्ट 40 लाख स्टूडेंट्स ऑन रोल। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, उत्तराखंड में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरक सिंह रावत ने ईडी की छापेमारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसी को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल के लेखक गांव से जुड़े ठिकानों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपको बता दें, हरक सिंह रावत ने के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने हरक सिंह रावत पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि अब लोग हरक सिंह रावत को गंभीरता से नहीं लेते और उनके बयानबाजी सिर्फ लोगों को हंसाने तक सीमित रह गई है। तो आपको बता दें, मनवीर चौहान ने उन्हें लफिंग बुद्धा भी करार देते हुए
करार दिया है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई से शुरू हुआ मामला अब उत्तराखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का नया मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, एक बार फिर से सियासत जो है पूरी तरीके से गरमाई हुई नजर आ रही है और इस मुद्दे को लेकर के बयानबाजी जो तेज होती हुई नजर आ रही है। दोनों पक्षों के बयानों को लेकर राजनीतिक माहौल जो है पूरी तरीके से गरमाया हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आदरणीय हरक सिंह रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और जिस तरह से उनका पूरा जो जीवन चक्र है उसमें जिस तरह से वो बोलते रहते हैं, कभी कुछ भी बोल देते हैं, उत्तराखंड की जनता उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। और जिस तरह से उनको कभी किसी उसमें वो नृत्य करने लग जाते हैं, कभी कुछ बोलने लग जाते हैं, तो उत्तराखंड की जनता उनको एक लाफिंग बुद्धा जैसे रूप में लेती है, इसलिए उनको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है नहीं। अगली खबर को बता दें, हरिद्वार में इस बार कांवड़ यात्रा ने श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बना दिया है। सावन की शुरुआत से लेकर कांवड़ मेले के समापन तक करीब 4 करोड़ 80 लाख कांवड़िए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ कांवड़ यात्रा का समापन हुआ। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सावन के महीने में शुरू हुई कांवड़ यात्रा शिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ ही संपन्न हो गई है। इस बार कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से नया रिकॉर्ड बना है। सावन की शुरुआत से लेकर कांवड़ मेले के समापन तक करीब 4 करोड़ 80 लाख कांवड़िए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने हर की पैड़ी समेत अलग अलग गंगा घाटों पर स्नान करके गंगाजल भरा और अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। बीते साल की तुलना में इस बार कांवड़ियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। कांवड़ मेला बिना किसी बाधा के संपन्न होने के बाद मंगलवार को हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान डीएम मयूर दीक्षित ने कांवड़ियों की संख्या से जुड़े इस रिकॉर्ड की जानकारी दी। देखिए, कांवड़ मेला 2026 अब समापन की ओर है और आज सभी मंदिरों में, शिवालयों में भक्त भारी संख्या में जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। कल शाम तक हमारा जो नंबर था वो 4 करोड़ क्रॉस कर चुका था और आज भी काफ़ी संख्या में, आज भी हमने हर की पौड़ी और रोडीवेल वाला जितने मंदिर है सभी जगह देखा, काफ़ी अच्छी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ी आ रहे हैं। आज शाम तक मुझे लगता है कि भीड़ अभी भी बनी रहेगी और मानसून के साथ काफ़ी चैलेंजिंग था। मानसून के साथ साथ जो हमारे कांवड़ मेले को संपन्न कराने में सभी डिपार्टमेंट्स ने, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट ने और सभी लाइन डिपार्टमेंट्स ने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कांवड़ यात्रा के सकुशल संपन्न होने के पीछे 2 कारण बताए। उन्होंने कहा कि वो उन तमाम अन्य संस्थाओं का आभार जताते हैं जिन्होंने इस पूरी यात्रा के दौरान पुलिस को सपोर्ट किया। 2 कारण रहे। एक तो जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे जो कांवड़ के व्हीकल्स हैं जिसमें कि डीजल लगे होते हैं उनको जाने से रोका गया, और दूसरी वजह ये कि जो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में तय भी हुआ था उनसे नारसन जो हमारा बॉर्डर है 200 से ऊपर डीजेस जो है वहाँ से वापस किए गए जिनके साइज बड़े थे। मैं कहता हूँ उसे पुलिस के अलावा जो और संस्थाएं, बहुत सारे जो हम एसपीओ जो पुलिस के साथ रहते हैं और व्यापार मंडल है, हमारे धर्मशाला एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है और बहुत सारे ऐसे जो लोकल बॉडीज़ हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, उनका मैं पुलिस की तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। हरिद्वार में कांवड़ मेला आस्था, अनुशासन और प्रशासनिक तैयारियों की मिसाल बनकर सामने आया। करोड़ों शिव भक्तों की मौजूदगी के बावजूद यात्रा का सकुशल संपन्न होना प्रशासन और पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वही बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद गंगा घाटों की सफाई को लेकर नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान देश भर से करीब 4.5 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे। मेले के बाद हर की पेड़ी और आसपास के घाटों पर बड़ी मात्रा में कूड़ा जमा हो गया है। तो ये बता दें, नगर निगम ने सफाई के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तैनाती किया है। नगर आयुक्त ने हर की पेड़ी पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को घंटों में जल्द सफाई करने के निर्देश दिए, यानी कि जितने भी घाटों हैं उसको साफ तौर पर जल्दी से सफाई करने के निर्देश दिए गए। तो वही नगर निगम के मुताबिक आपको बता दें, मेले के दौरान करीब 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसे हटाने के लिए टीमें लगातार जो है काम करती हुई नजर आ रही है, शिफ्ट में काम कर रही है। निगम का लक्ष्य प्रमुख घाटों में आज रात तक कूड़ा हटाकर उन्हें फिर से
साफ कर दिया जाएगा। देहरादून में भू माफिया और भूमि धोखाधड़ी के मामलों में फरार आरोपी के खिलाफ जो है पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। ऐसी कड़ी में रायपुर थाना पुलिस ने भूमि धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहे कांग्रेस नेता सूरत सिंह नेगी, उनके बेटे हर्षवर्धन नेगी और मोहित पुरी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुनादी कराई है। आपको बता दें, पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ आरोपियों के घरों के आसपास के प्रमुख स्थानों पर न्यायालय की ओर से जारी उद्घोषणा के नोटिस भी चिपका दी है। तो ये भी कहा जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि बनगांव निवासी भानु प्रकाश भट्ट के शिकायत दर्ज कराने पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने मजरा में करीब 1.25 बीघा भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें शिकायतकर्ता समेत अन्य लोगों को बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। मतलब जितने शिकायतकर्ता समेत अन्य लोगों को बेचने का ये प्रयास किया जा रहा था, इसी मामले को लेकर के शिकायत दर्ज की गई थी। तो ये बता दें, मामले में पुलिस ने कार्रवाई जो है वो जारी कर दी है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां भूमि धोखाधड़ी में फरार आरोपी को पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपी पर यह सख्ती पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। तो वही कांग्रेस नेता समेत 3 के खिलाफ मुनियादी ये कार्रवाई की गई है। ढोल नगाड़ों के साथ जो है पुलिस ने ये मुनियादी की है। आरोपी के घरों पर जो है नोटिस चिपका दिया गया है। तो वही फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेचने का आरोप लगाया गया है। तो वही कोर्ट के आदेश पर पुलिस की ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो वही नजर आते अगली खबर को बता दें आपको, हल्द्वानी में दूध और डेयरी उत्पादनों में मिलावटखोरों के खिलाफ जो है ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, दूध और डेयरी उत्पादों के मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्रतिष्ठित कंपनी की घी स्टॉक की बिक्री पर रोक के बाद उत्तराखंड में भी विभाग अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा है। कुमाऊं कमिश्नर के निर्देश पर टीमों ने ये बड़ा अभियान चलाया है। दूध और उससे बनने वाले पनीर, खोया और घी की जांच तेज कर दी गई है। चेकिंग के दौरान खुले में ले जा रहे पनीर के वाहनों को रोककर सैंपल लिए गए। तो आपको बता दें, इंदौर में प्रतिबंधित कंपनी के घी के नमूने भी को रोक करके रुद्रपुर स्थित लैब भेज दिए गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने साफ तौर पर यह बताया है कि मिलावट मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वही अधिकारियों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद दोषी संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिलावटखोरी के खिलाफ ये बड़ा अभियान देखने को मिला है। दूध, दही, घी की जांच को लेकर के विभाग जो है पूरे तरीके से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। खुले में ले जा रहे पनीर के सैंपल ले लिए गए हैं। तो वही बता दें, इंदौर वाली कंपनी के घी के भी इस दौरान सैंपल लिए गए। मिलावट मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई होगी। लैब रिपोर्ट के बाद ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर रिपोर्ट में किसी भी तरीके का कोई सबूत या मिलता है तो ये साफ तौर पर ये बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। मुकदमा दर्ज होगा और सेलिंग भी हो जाएगी। सर देखो तो सर, उत्तराखंड शासन एवं जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में नैनीताल जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में इन दोनों मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है विभाग के द्वारा। और इसी क्रम में आज नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी में एक वैन से खुला पनीर का नमूना लिया है और एक घी का नमूना लिया है, गोवर्धन घी का, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। और इससे पूर्व भी 6 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के नमूने विभाग द्वारा जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और मेरा जनता से भी निवेदन है, अनुरोध है कि यदि किसी को भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में कोई शिकायत आती है तो वो विभागीय टोल फ्री नंबर पर 1800-180-4246 पर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
टीमों ने सिंथेटिक दूध और उससे बनने वाले पनीर, खोया और घी की जांच तेज कर दी है। तो वही चेकिंग के दौरान खुले ले जा रहे पनीर के वाहनों को रोक करके उनके सैंपल लिए गए हैं। तो इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में प्रतिबंधित कंपनी के घी के नमूने भी लेकर के रुद्रपुर स्थित लैब भेज दिए गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजवन कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मिलावट मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। तो वही अधिकारियों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद दोषों के खिलाफ जो भी दोषी पाए जाते हैं, संस्थानों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।